1927 की एक सुबह पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट टोरेबियो मेजिया नाज़का सहरा में मौजूद पहाड़ियों की मुहिमजोई कर रहे थे कि उसने ये नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब लाइनें बनी हुई हैं। लेकिन इसकी इस डिस्कवरी को किसी ने तवज्जो ना दी। लेकिन साल 1939 में अमेरिकन तारीखदान पॉल कोसक यहाँ से वो हवाई सफ़र कर रहे थे। उसने ये देखा कि ये सिर्फ लाइनें ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर हैं जिनको अगर ज़मीन से देखा जाए तो वो सिर्फ सीधी लाइनें ही नज़र आती हैं, लेकिन अगर आसमान से देखें तो ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर जिनमें कुछ जानवरों की तस्वीरें और कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न शामिल हैं वो दिखाई देते हैं। Strange markings become known as the Nazca Lines. ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर तकरीबन 2000 साल पुराने हैं, जिनमें एक स्ट्रक्चर वो बंदर का भी है जो 90 मीटर पर फैला हुआ है। इस बंदर के एक हाथ की उंगलियां तो पूरी 5 हैं, जबकि दूसरे हाथ की उंगलियां सही से दिखाई नहीं देती। और इसके साथ एक मकड़ी का भी स्ट्रक्चर है जो 45 मीटर पर फैला हुआ है। इसके साथ साथ कुछ और भी स्ट्रक्चर हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं। नाज़का डेजर्ट का जो ये सहरा है वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों से ढका हुआ है, लेकिन उसके नीचे वो लाइट कलर की रेत है। यही वजह है कि अगर हम ऊपर वाले पत्थर हटा देते हैं तो नीचे वाली जो रेत है वो चमकने लगती है। बेसिकली जो नाज़का सिविलाइजेशन के लोग थे जिन्होंने इन स्ट्रक्चर को बनाया वो सबसे पहले कि रस्सियों की मदद से स्ट्रक्चर को ड्रा करते और उसके बाद उसी लाइनों में इन पत्थरों को वो रिमूव करते जाते। यही वजह थी कि जो नीचे वाली रेत है वो चमकने लगती, लेकिन जब हम ज़मीन से देखते तो वो सीधी लाइनें ही नज़र आती, जबकि आसमान से अगर देखें तो वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर नज़र आते। लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग का वो काफ़ी किरदार है क्योंकि ये लाइनें सीधी तरह से और स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन इन पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करने के लिए वो करीबी पहाड़ियाँ काम आती कि जब वो पॉइंट ये बना लेते तो करीबी पहाड़ियों पर चढ़कर वो देखते कि हमारा स्ट्रक्चर अगर सही है तो वो जहाँ जहाँ पर निशान लगे हुए हैं वहीं से उन पत्थरों को हटाते ताकि वो एक स्ट्रक्चर वो चमकने लग जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर को बनाने का मकसद ही क्या था और इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी आज ये कैसे कायम है। दरअसल नाज़का डेजर्ट में वो बारिश ना होने के बराबर है। यही वजह है कि यहाँ पर तेज़ हवाएं भी नहीं चलती और ना ही रेत एक दिशा से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। यही वजह है कि यहाँ पर जो सरफेस है जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर की मिस्ट्री ये नहीं है कि इनको कैसे बनाया गया, बल्कि ये है कि इनके बनाने का मकसद ही क्या है। बहुत सारे रिसर्चर्स इस बात पर यकीन रखते हैं कि यहाँ पर पानी का मसला वो काफ़ी गंभीर था। यहाँ के लोगों ने इन पत्थरों को रिमूव करके कुछ तरीके बनाए जिसके ज़रिए से पानी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। अगर हम सीधी लाइनों की ही बात कर लें तो वो तो इस थ्योरी पर फिट बैठती हैं कि ये सिर्फ पानी की मुंतकिली के लिए बनाई गई। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक डिज़ाइन या फिर कुछ जानवरों की तस्वीर की बात कर लें तो ये थ्योरी भी यहाँ पर फेल हो जाती है। यहाँ पर एक और थ्योरी आती है जिसके ज़रिए से ये साबित किया गया कि जैसे दूसरे एंशिएंट पीपल हैं जिनमें इजिप्शियन पीपल और कुछ दूसरे लोग शामिल हैं, वैसे ही ये कहा गया कि शायद ये सुपर नेचुरल जो फोर्सेस हैं उनको खुश करने के लिए ये स्ट्रक्चर बनाए गए। जैसा कि पिरामिड्स में वो आफ्टर लाइफ और कुछ दूसरी थ्योरीज पाई जाती हैं कि शायद उनकी वजह से वो स्ट्रक्चर हैं वो तामीर किए गए। यही थ्योरी यहाँ पर भी दी जाती है कि शायद ये स्ट्रक्चर वो सुपर नेचुरल फोर्सेस को खुश करने के लिए बनाए गए, क्योंकि ज़मीन से देखें तो हम इनको नहीं समझ सकते, लेकिन अगर हम आसमान से देखें तो ये स्ट्रक्चर हमें बहुत ही वाज़ह दिखाई देते हैं। इसलिए हमें ये बताती है कि ये लाइनें वो नाज़का सिविलाइजेशन के लोगों ने तामीर की जो कि 2000 BCE से लेकर 600 CE तक एग्जिस्ट करती थी। और ये बहुत ही अच्छे किसान और इंजीनियर हुआ करते थे जिन्होंने अंडरग्राउंड कुछ वाटर चैनल भी बना रखे थे ताकि मुश्किल दिनों में अपना सर्वाइव वो कर सकें। नाज़का लाइंस की डिस्कवरी वो काफ़ी ताख़ीर का शिकार हुई। उसकी वजह यह थी कि हम ग्राउंड पर रहकर इसको अच्छे तरीके से समझ ही नहीं सकते थे। यही वजह है कि जब इन शक्लों को हवा में से देखा गया तो ही इसकी मिस्ट्री सही माने में समझ आई। लेकिन इसकी असल मिस्ट्री ये नहीं कि इसको किन्होंने तामीर किया और कैसे तामीर किया, इसके हवाले से हिस्ट्री हमारे सामने वो खुली पड़ी है। लेकिन असल मिस्ट्री ये है कि इनको आखिर बनाया ही क्यों गया था, जो कि आज तक एक मोमा बनी हुई है।